नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 दिसंबर शनिवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान प्रोजेक्ट में अब केंद्र सरकार ने अड़ंगा लगा दिया है। एएसआई की ओर से सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखा गया है। इसमें एएसआई के अधीन संरक्षित स्मारक, किले महल, स्मारक, छतरी आदि के 300 मीटर की परिधि में आवासीय अथवा व्यावसायिक पट्टे जारी नहीं करने को कहा है, क्योंकि प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल अवशेष संरक्षण कानून के तहत स्मारक से 100 मीटर की परिधि संरक्षित और उसके 200 मीटर का एरिया प्रोटेक्टिव क्षेत्र है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व नेशनल हाउसिंग बैंक ने दिसंबर में स्नातक योग्यताधारी युवाओं के लिए 1243 पदों पर अधिकारी वर्ग के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। अलवर में बैंकिंग एक्सपर्ट सुधीश पूनिया ने बताया कि नोटिफिकेशन में एसबीआई में सर्किल बेस्ड ऑफिसर्स के 1226 और नेशनल हाउसिंग बैंक में सहायक प्रबंधक, उप प्रबंधक व क्षेत्रीय प्रबंधक के 17 पदों पर भर्ती होगी। एसबीआई के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 29 और नेशनल हाउसिंग बैंक के आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है। नामी कंपनियों में नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए ऐंठने वाले आरोपियों ने देश भर में कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। एक पीड़ित की शिकायत पर अजमेर पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब पुलिस के समक्ष 3 और पीड़ित सामने आए हैं और इन्होंने सिक्योरिटी के नाम पर राशि ली है। आने वाले दिनों में कई अन्य पीड़ित भी सामने आने की उम्मीद है। मास्टरमाइंड प्रमोद सहित एक अन्य आरोपी पुरखाराम को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं 3 आरोपियों चंद्रपाल, नरेंद्र व पवन को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहाँ से जेल भेज दिया गया। आरपीएससी और चयन बोर्ड की भर्तियों में तो विवाद सामने आते हैं। अब हाईकोर्ट प्रशासन की स्टेनोग्राफर भर्ती पर विवाद खड़ा हो गया है। भर्ती के प्रथम फाइनल परिणाम में चयनित 363 में से 320 अभ्यर्थियों को बिना सूचना ही परिणाम से बाहर कर दिया गया। हाईकोर्ट प्रशासन ने संशोधित परिणाम में 379 नए अभ्यर्थियों को शामिल किया है। अब प्रथम परिणाम के मेरिट होल्डर ने आरोप लगाया है कि इस परिणाम में अनियमितता की गई है। हाईकोर्ट ने जनवरी 2020 में स्टेनोग्राफर के 434 पदों पर भर्ती निकाली थी। कोटा शहर में पारा लगातार गिर रहा है और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ऐसा मौसम 60+ की आयु के लिए घातक है। ऐसे लोगों में स्ट्रोक की आशंका बढ़ जाती है। रात में अचानक पारा गिरने से स्ट्रोक के मरीज बढ़ रहे हैं। वर्तमान में न्यू मेडिकल कॉलेज में स्ट्रोक के मरीजों की संख्या 10% तक बढ़ी है। सामान्य दिनों में जहां 5 से 8 मरीज आते थे, अब 15 मरीज तक आ रहे हैं। निजी अस्पतालों की संख्या तो और अधिक है। न्यूरो सर्जन डॉक्टर SN गौतम के अनुसार ये मौसम प्रतिकूल है। जोधपुर संभाग के भीनमाल के एक युवक ने जोधपुर की युवती से इसी महीने में आर्य समाज रीति रिवाज से शादी की। वो उसे पिता द्वारा बंधक बनाने और छुड़ाने की गुहार लेकर हाईकोर्ट आया। जस्टिस विजय बिश्नोई और रामेश्वर व्यास की खंडपीठ के समक्ष पेश हुई युवती ने फुसलाकर विवाह करने की बात कही। युवक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इस पर कोर्ट ने युवक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसे 1 सप्ताह में चुकाना है। साथ ही प्रतापनगर थानाधिकारी को युवक के खिलाफ युवती के बयान के अनुसार FIR दर्ज करने को भी कहा है। पाली जिले में शुक्रवार को कोविड का मेगा वैक्सीनेशन अभियान आयोजित हुआ, जिसमें जिले भर में 661 सेंटर पर 95,635 लोगों ने कोविड की वैक्सीन लगवाई, जो एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण है। इसमें 15,543 लोगों ने कोविड वैक्सीन की फर्स्ट तथा 80,092 लोगों ने सेकेंड डोज लगाई। रायपुर ब्लॉक सहित कई सेंटर्स पर तो शाम तक वैक्सीनेशन हुआ। कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत चिकित्सा विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से जिले में 661 स्थानों पर कोविड वैक्सीनेशन के लिए सेशन आयोजित किए। इन दिनों कोरोना संक्रमण के मामले स्थिर होने से दैनिक जीवन पटरी पर लौट रहा है। सरकारी कामकाज भी फिर गति पकड़ने लगा है। रेलवे ने भी देश भर में 84% और राजस्थान की 92% ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। साथ ही धीरे धीरे ट्रेनों को पुराना चोला पहनाना भी शुरू कर दिया गया है। दरअसल रेलवे धीरे धीरे ट्रेनों में साधारण टिकट से यात्रा शुरू कर रहा है। ऐसे में जनरल कोच की बुकिंग प्रोफाइल भी रिजर्व से अनरिजर्व में बदली जा रही है। हाड़ौती की जनता को अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में नए चिड़ियाघर की सौगात मिली है। कोटा क्षेत्र में लगभग 715 बीघा यानी 143 हेक्टेयर में फैला ये चिड़ियाघर अपने आप में अनोखा होगा। यहाँ करीब 20,000 पौधे लगाए गए हैं। पहले फेज में 17 एनक्लोजर बनाए गए हैं। इनमें जानवरों और पक्षियों को रखा गया है। वन्यजीव को देखने के लिए 3 किलोमीटर लंबा कोबल पाथ बनाया गया है। इस ट्रैक पर चलकर पर्यटकों को जंगल का एहसास होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग की लत में 14 साल का लड़का मां बाप को छोड़कर गुजरात के वलसाड़ से 684 किलोमीटर दूर पाली भाग गया। गुरुवार शाम उसे रानी स्टेशन पर भटकते हुए देखा तो स्टेशन मास्टर अपने साथ ले आया। प्यार से पूछताछ की तो उसने सारी कहानी बताई। लड़का घर से भागने से पहले वहां एक लेटर छोड़कर आया था। उसमें लिखा था कि आप मुझे फ्री फायर गेम नहीं खेलने देते, मेरी सुनते भी नहीं। निःशुल्क दवाई योजना का बजट 195 करोड़ रुपए से बढ़कर 10 साल में बढ़कर 1100 करोड़ रुपए हो गया।
लेकिन मॉनिटरिंग नहीं होने से मरीजों की जान पर खतरा मंडराने लगा है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में बेखौफ होकर एक्सपायर्ड दवा यानी जहर बांट रहे हैं। मामला पिछले सप्ताह का दौसा जिले के मरीज गोपाल सिंह का है। उसकी पीठ में तेज दर्द से परेशान होने पर एसएमएस अस्पताल की आरआरसी में दिखाया, वहां उसे एक्सपायर्ड दवा दे दी गई। प्रदेश की गहलोत सरकार ने मौजूदा कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं। कांग्रेस के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के बाद गहलोत प्रदेश में इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले दूसरे नेता हैं। सुखाड़िया का मुख्यमंत्री के रूप में कुल कार्यकाल 17 वर्ष रहा, जबकि गहलोत अब तक 13 साल पूरे कर चुके हैं। मौजूदा सरकार के 2 साल अभी बाकी हैं। एक दिन पहले ही गहलोत ने बयान दिया था कि मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बना, मैं जाति के आधार पर मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था, मैं अपनी जाति का अकेला विधायक हूँ। ठीक यही बात मोहनलाल सुखाड़िया के साथ भी थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।